नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज करमवीर कविता की जो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है कुछ पंक्तियां आपके सामने दोहराना चाहती हूं। तो वो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो दोस्तों, मैं आज आप सबका स्वागत करती हूं कीप मूविंग मूवमेंट के सेशन नंबर 7 में, जिसका नाम है मौत से भी नहीं मरने वाले हम। हाँ, नाम सुन के थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इतना अजीब है नहीं। लेकिन आप लोग ये सोच जरूर रहे होंगे कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे आखिर ऐसा नाम क्यों रखा हमने इस सेशन का। तो चलिए, आज हम एक सेशन की तरह नहीं, दोस्तों की तरह बात करते हैं। आज आप और मैं इस आखिरी सेशन में एक पक्की दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि आखिरकार दो सच्चे दोस्त ही खुलकर बातें कर सकते हैं। और आज हम ये वार्तालाप जिंदगी के सफर के बारे में करेंगे। तो दोस्तों चलिए, इस सेशन में हम सेशन की तरह नहीं लेकिन दो पक्के दोस्तों की तरह बात करेंगे और जिंदगी के कई पहलुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी, जैसा कि हमने ब्रीदिंग टेक्निक्स लेते वक्त भी बताया था, कि सबसे बड़ा डर ही सबसे बड़ा अवसर लाता है, या सबसे बड़ा डर ही आपकी जिंदगी में हो सकता है सबसे बड़ा अवसर लेकर आए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। मान लीजिए कोई भी खुशबू है, उसको फैलने का शौक तो जरूर होता है, लेकिन कोई भी खुशबू क्या हवा से दोस्ती करे बगैर फैल सकती है? नहीं ना। मुझे मोगरे के फूल की खुशबू बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मोगरे के फूल पेड़ से अपनी खुशबू हवा में नहीं फैलाएंगे, हवा से दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उसका आनंद कैसे उठा सकता है। उनको फलना ही पड़ेगा, उनको खिलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमें डर लगता है तो मान लीजिए कि हमारे पास बहुत अच्छा अवसर आने वाला है अगर हम वो डर पर विजय पा लें तो। अब आप सोच रहे होंगे ये करे कैसे। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। कीप मूविंग मूवमेंट 2020 में हमारे साथ 64 साल की उम्र के एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम है श्री नंदलाल शर्मा जी। हमने कीप मूविंग मूवमेंट के सेशन नंबर 3 में आप सबसे निवेदन किया था कि 1 मिनट का वीडियो भेजें या निबंध भेजें छोटा सा, जिसमें आप ये 2 सवालों का उत्तर दें कि आप 2047 में भारत को 100 वर्ष पर कैसा देखना चाहते हैं और आप उसमें क्या भूमिका निभाना चाहते हैं। तो नंदलाल शर्मा जी ने भी हमें एक वीडियो भेजी और आप में से कई लोगों ने हमें काफी अच्छी अच्छी वीडियोस और निबंध भेजे हैं। तो नंदलाल शर्मा जी ने अपनी वीडियो में ऐसा क्या कहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि कीप मूविंग मूवमेंट के जो भी सेशंस होते हैं वो बच्चों पर बहुत प्रभाव करते हैं, उनको बहुत प्रेरणा मिलती है और ये बहुत ही अच्छा काम है। अब मैंने अभी शुरू करा है, तो मैं चाहता हूं कि जब भारत 100 वर्ष का हो तब कीप मूविंग मूवमेंट के जितने भी सेशंस हैं वो पूरे भारत में हर विद्यालय में हो। इसके लिए मैं ये भूमिका निभाना चाहूंगा कि मैं 2047 तक कीप मूविंग मूवमेंट के 1000 सेशन लूंगा। अब दोस्तों, 1000 सेशन मतलब हर हफ्ते उन्हें आज से लेकर 2047 तक कम से कम एक सेशन लेना होगा। और
इसके लिए उन्हें 100 वर्ष के भी ऊपर शायद जीना पड़े। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें प्रयास करना होगा कि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और उन्हें प्रतिबद्ध रहना होगा कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा कर सके। और ऐसा प्रयास करने के लिए और ऐसे प्रतिबद्ध रहने के लिए ये तो हम सब जानते हैं कि साहस की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, यही साहस उनको एक बड़ा अवसर दे रहा है दूसरों की जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने का, अपने देश के बच्चों को बढ़ते हुए अच्छे से देखने का। तो दोस्तों, आप मानते हैं ना, सबसे बड़ा डर ही सबसे बड़ा अवसर होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने श्री नंदलाल शर्मा जी से सीखा कि हम अपने डर पर कैसे काबू पा सकते हैं और हम अपने लिए बहुत अच्छा अवसर कैसे चुन सकते हैं। लेकिन आप सब ये जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा साहस पाने के लिए आखिर करें क्या? तो इसके लिए मैं आपको 2 शब्द बताती हूं जो आपके जिंदगी भर काम आएंगे और आपको जिंदगी भर साहस देंगे, जिंदगी भर आपकी हिम्मत हमेशा बड़ी रहेगी कुछ भी करने के लिए या प्रतिबद्ध रहने के लिए। ये 2 शब्द क्या है? सीख लेंगे। हाँ दोस्तों, अगर हम में जज्बा है कि हम सीख लेंगे तो हम जरूर अपने साहस को बढ़ा सकते हैं और जो हम चाहते हैं उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, हम प्रतिबद्ध रह सकते हैं और हम अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, मैं मानती हूं, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन मैं मानती हूं कि इंसान हमेशा जिंदगी में एक छात्र ही रहता है। कभी वो अनुभव से सीखता है, कभी किताबों से सीखता है, लेकिन वो हमेशा एक छात्र ही रहता है। जिंदगी के अलग अलग अनुभव उसको कुछ ना कुछ जिंदगी के हर मोड़ पर सिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीख लेंगे का जज्बा तो रख लिया, लेकिन कैसे सीख लेंगे? हाँ, हमें थोड़ा सा डर लगता है अभी जो कर रहे हैं उसके साथ हम कैसे सीखें। दोस्तों, इसके लिए भी मैं आपको एक बात बताती हूं। हम हमेशा डरते इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी वर्तमान क्षमता के हिसाब से ही सपने देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम संभावित क्षमता के आधार पर अपने सपनों का निर्माण करें तो हमारी जिंदगी कैसी हो सकती है और हम जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते? चलिए, इसको भी थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। हम में से कई लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। अब हमें यह भी मालूम है कि आजकल की दुनिया में बड़ी ही तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। इस साल ये तो अगले साल वो, और बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो लोगों को रखती हैं, उनको सिखाती भी हैं, लेकिन उनको ऐसे लोग चाहिए जो अपना प्रदर्शन लगातार देते रहें। तो इसके लिए लोगों में क्या होना चाहिए? लोगों में क्या खूबी होनी चाहिए? लोगों के पास 2 रास्ते हैं जो भी आईटी में काम करते हैं। पहला पथ ऐसा है कि या तो जितना उनको आता है वो उतने से ही अपना काम चलाते रहें, और अगर वो सीख लेंगे का जज्बा नहीं रखते तो वो हमेशा डरते रहेंगे कि हमें तो ये आता नहीं, कहीं अगले साल या 6 महीने बाद हमें नौकरी से निकाल ना दिया जाए। दूसरा पथ वो ऐसा भी चुन सकते हैं जिसमें वो हिम्मत करें और सोचें कि कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, हम जरूर सीखेंगे, भले ही कितनी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हम सीख जरूर लेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो वो हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। मान लीजिए, वर्तमान क्षमता के हिसाब से आज अगर मैं 50,000 रुपए कमाती हूं, तो अगर मैं पहला रास्ता चुनती हूं जहां मैं हमेशा डर के सोचती हूं कि हाँ, मुझे ये तो आता ही नहीं, हो सकता है 6 महीने बाद मेरी नौकरी चली जाए, तो मैं 50 से 35, 40, 20 या 0 पर भी पहुंच सकती हूं। लेकिन अगर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे सीख लेने का जज्बा जरूर रखना पड़ेगा, और कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए उसको सीखने की पूरी हिम्मत करनी पड़ेगी। और
जब मैं ऐसा जज्बा रखूंगी तो सिर्फ उसको सीखूंगी ही नहीं, उसमें उत्तम बनने की कोशिश करूंगी। जो भी पढ़ूंगी उसको अच्छे से पढ़ूंगी और 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख कुछ भी आगे जाके कमा सकती हूँ। तो दोस्तों, इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ही अपनी संभावित क्षमता के आधार पर ही अपने सपनों का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने अभी तक के सफर में ये 2 चीजें अच्छे से सीख ली हैं कि डरना कभी नहीं है और सीख लेंगे का जज्बा अपने साथ हमेशा रखना है। तो जब हम भारत एट 100 का स्वप्न देखते हैं, भारत को 100 वर्ष पर देखना चाहते हैं और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, तो जरूर हमें ये 2 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें सिर्फ कुछ नहीं, शायद काफी कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए, इससे मैं आपको कुछ और देशों के बारे में भी जानकारी देती हूं। जापान और अफ्रीका के बारे में आपने जरूर सुना होगा, या जापान और अफ्रीका देश हैं ये तो आपको पता ही है। तो जापान के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूं। जापान की जनसंख्या 12 करोड़ के करीब है। जापान दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की जगह ही नहीं है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं और वहां पर कभी भी भूकंप आ सकता है। अब कुछ बातें मैं आपको अफ्रीका के बारे में बताती हूं। अफ्रीका के पास चाहे आप नदी बोलें, पहाड़ बोलें या जो भी आपको चाहिए वो बोलें, सोना चांदी सब, वहां सब कुछ मिलता है। वहां प्राकृतिक संसाधनों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में फिर भी अफ्रीका सबसे गरीब है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूं। जैसा कि मैंने कहा, सीख लेंगे, तो देखिए सीख लेंगे से क्या होता है और अपने डर पर विजय पाने से क्या होता है। जापान के लोगों ने ये जज्बा रखा कि हम सीख लेंगे। जापान के लोगों ने इतनी कठिनाइयों और बाधाओं के बाद भी ये स्थान प्राप्त किया, उसके लिए प्रयास किया, प्रतिबद्ध रहे। तो जब उन्होंने ये जज्बा रखा और जब उन्होंने ये ठान ही लिया कि हमें जापान को एक बहुत अच्छा देश बनाना है, तो उन्होंने वो कर दिखाया। जैसा कि हमने सेशन नंबर 6 में बोला था, मेक थिंग्स हैपन। कितनी भी कठिनाइयां और बाधाएं क्यों ना हो, उनके पास कुछ हो ना हो, उन्होंने ये सोचा हमें करके ही दिखाना है और हमें अपने देश को आगे ही बढ़ाना है। तो जापानी लोगों ने ये जरूर ठान लिया है कि हम डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे और सीख लेंगे। कुछ भी हो जाए हम सीख लेंगे। लेकिन अफ्रीका के लोगों में शायद इतनी हिम्मत नहीं आ पाई और उन्होंने शायद अपने आप से नहीं कहा कि सीख लेंगे। सिर्फ अर्थव्यवस्था के रूप से देखें तो वो एक पहलू नहीं है, कई पहलू हैं। इंसान किस तरह से मेहनत करना चाहता है, कितना प्रयास करना चाहता है, कितना प्रतिबद्ध रह सकता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है और यही सबसे एक इंसान के साहस की पहचान होती है। चाहे तो जापान के लोग ऐसे भी बैठ सकते थे, अरे हमारे पास तो ना कोई प्राकृतिक संसाधन है और यहाँ तो भूकंप कभी भी आ सकता है, हम कभी भी जा सकते हैं दुनिया से और कुछ भी हो सकता है, तो छोड़ो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही जिंदगी जीते हैं और पता नहीं हमारा क्या होगा, पता ही नहीं, मतलब कुछ पता करना भी नहीं चाहते और शायद पता ही नहीं। अगर वो ऐसे जिंदगी जी रहे होते तो जरूर आज वो देश भी शायद इतना आगे नहीं होता। तो दोस्तों, जब हम भारत एट 100 का स्वप्न देखते हैं, भारत को हम 2047 में देखते हैं और हम कुछ भारत के लिए बहुत बड़ा करना चाहते हैं और हम अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देना चाहते हैं, तो हमें ये जज्बा जरूर अपनाना होगा कि कितनी भी कठिनाइयां और बाधाएं क्यों ना आए, हमें सीख लेंगे का जज्बा छोड़ना ही नहीं है, ताकि हमारी हिम्मत बरकरार रहे और मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। तो आज हम निश्चय कर सकते हैं,
हमें अफ्रीका की तरह रहना है या जापान की तरह? चलिए मैं इसको भी एकदम साधारण कर देती हूँ। ना हम अफ्रीका की तरह रहते हैं, ना हम जापान की तरह, हम ना जाफ्रिका बन जाते हैं। तो मान लीजिए आपका नाम, आप सभी का नाम और मेरा नाम भी जाफ्रिका है। तो जाफ्रिका का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जाफ्रिका का मतलब हुआ कि हम में जापानी लोगों जैसी बुद्धि है, विवेक है और साहस है। और अगर हम ये मान के चलें कि अफ्रीका जितने प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं, या जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं, हम उनको पर्याप्त समझकर अपना प्रयास करें और प्रतिबद्ध रहें, तो हमें ये कहने में कभी मुश्किल नहीं आएगी कि हम सीख लेंगे और हम सब मिलकर इस देश को और खुद को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब बन जाते हैं जाफ्रिका। दोस्तों, आप सब ने इतना कुछ सीख लिया। हमने सीख लेंगे, डर पर विजय पाना, हिम्मत रखना, प्रतिबद्ध रहना, प्रयास करना, और तो और हम सब ने अपने आप को एक नाम भी दे दिया, जाफ्रिका। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे, हाँ जिंदगी अच्छी खासी तो चल रही है, तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है? हाँ, डर पर काबू पाना है, विजय प्राप्त करनी है और जिंदगी में आगे भी बढ़ना है, लेकिन इतनी गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, मैं आज आपको ले चलती हूं जिंदगी के सफर की तरफ। जिंदगी का सफर यानी कि जब हम पैदा होते हैं तब से लेके अंतिम समय की तरफ। जैसा कि हमने पहले बताया, सेशन का नाम क्या है? मौत से भी मरने नहीं वाले हम। तो जिंदगी के सफर की तरफ अगर हम कुछ वार्तालाप करेंगे तो शायद हमें समझ में आएगा कि इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है, या इन सबको गहराई में सोचने की इस समय आज क्यों जरूरत है, और भारत एट 100 का जो हम स्वप्न देखते हैं उसके लिए भी ये सब गहराई में सोचना क्यों जरूरी है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर अंतिम समय तक हम किसी ना किसी चीज के पीछे जरूर भागते रहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम टॉफी, चॉकलेट, छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी फैमिली, इन सब चीजों के पीछे भागते हैं। और हमें कोई ना कोई डर जरूर सताता रहता है। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं तब हम जब चलना सीखते हैं तो हम थोड़ा डर डर के चलते हैं। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तब भी हम डर डर के चलाते हैं। पहले वो 4 पहियों वाली साइकिल होती है, फिर 2 पहियों वाली आती है। तो लेकिन हम धीरे धीरे अपने डर पर काबू जरूर पा लेते हैं, तभी तो हम चल भी लेते हैं और 4 पहियों से 2 पहियों वाली साइकिल भी चला लेते हैं। तो जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर हमारे अंतिम समय तक हम कोई ना कोई चीज के पीछे जरूर भागते रहते हैं। और हाँ, शायद हमें अपने लिए या अपने करीबी लोगों के लिए कोई ना कोई डर जरूर सताता रहेगा। लेकिन हम सबको ये भी मालूम है कि इंसान का जब अंतिम समय आता है तो ना तो उसके पास ताकत रहती है, चाहे उसके पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा ताकत हो, लेकिन वो ताकत उसके साथ नहीं रहने वाली अंतिम समय में, और ना ही उसके पास पैसा रहता है। जब हमें पता है कि अंतिम समय में ना ये ताकत, ना ये पैसा, ना ये शोहरत काम आने वाली है, और हमने जो भी पाया है वो हमें यहाँ छोड़कर ही जाना पड़ेगा, और अंतिम समय में जो लोग हमारे साथ होंगे वही मायने रखेंगे। जो लोग हमारे साथ होंगे वो दिल से हमें प्रेम करते होंगे, जो लोग हमारे साथ होंगे वो दिल से हमारी इज्जत करते होंगे, इसीलिए अंतिम समय तक भी वो हमारे साथ होते हैं। तो फिर दोस्तों, आखिर इतना डरना ही क्यों, है ना? तो इसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मदर टेरेसा के बारे में हमने पहले भी बात करी है। मदर टेरेसा एक बहुत ही महान और अच्छी हस्ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिता दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हमेशा सोचा दूसरों का भला कैसे करा जाए। उनकी जिंदगी का सफर हमको तकरीबन मालूम ही है, लेकिन क्या हमें मालूम है उनके अंतिम समय की यात्रा कैसी थी? हाँ,
जब उनका अंतिम समय आया तो 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। सुबह के कुछ घंटों में ही तकरीबन 1 लाख लोग उनको श्रद्धांजलि दे चुके थे। बहुत ही बड़े बड़े लोग भी आए थे और बहुत ही साधारण लोग भी आए थे, लेकिन सब ने उनको श्रद्धांजलि दी। जब श्रद्धांजलि देने लोग वहां जा रहे थे तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, विश्व की हानि स्वर्ग का लाभ है। हाँ, विश्व की तो हानि हुई क्योंकि उनका अंतिम समय आ चुका था, जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में जाकर भी वो कुछ अच्छा ही लाएंगी और अंतिम समय में भी वो एकदम शांत रहेंगी। तो दोस्तों, जब हमें मालूम है कि हमारे पास जो भी आज है, जो भी हम अपने पास पाना चाहते हैं, वो सब हम प्राप्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में ये सब काम नहीं आने वाला। काम कौन आएगा या हमारे साथ कौन रहेगा? सिर्फ वो जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जो हमारी दिल से इज्जत करते हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें दिल से प्यार करते हैं या हमारी दिल से इज्जत करते हैं, वो हमें कभी भी ऐसा देखना नहीं चाहेंगे और कभी भी डरते हुए तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। कुछ भी पाने की चाहत और कोई भी डर इतना बड़ा नहीं हो सकता जो हमें अंतिम समय तक सताए। इस पर मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आता है। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए और जग हंसे। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए और हम हंसे। जग रोए और हम हंसे। हम सबको मालूम है, जब हम पैदा होते हैं तो हम हमेशा रोते ही हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में आते हैं। लेकिन अगर हम अपना जीवन निडर होकर जीते हैं तो हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाते हैं, या हमारे से सब खुश रहते हैं और हमारे जाने के बाद सबको सच में दुख होता है। तो हमेशा हमें ऐसा कुछ करने का सोचना चाहिए जिससे हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद रख सकें। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अगर हमें ऐसी जिंदगी जीनी है तो हमें क्या करना चाहिए, या हम ऐसी बढ़िया जिंदगी कैसे जिएं। इसके लिए भी मुझे एक कहावत याद आती है। दोस्तों, भारत में एक शहर है कश्मीर। कश्मीर में कहा जाता है कि एक इंसान एक बेहतरीन जिंदगी जीता है जब उसके पास ये 3 चीजें होती हैं। और वो 3 चीजें क्या हैं? रसूख, रुतबा और रौब। मैं फिर से दोहराती हूं, रसूख, रुतबा और रौब। 3R, ये याद रखिएगा। हाँ, अब आप सब सोच रहे होंगे इनका आखिर मतलब क्या है। तो रसूख का मतलब है कि आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर जब लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है तो समझ लीजिए कि आप रसूख से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। रसूख का मतलब प्रभाव, आपका कितना प्रभाव है, या आप कितने लोगों के जीवन में किस किस तरह से कितने सकारात्मक परिवर्तन ला चुके हैं। तो रसूख का मतलब है प्रभाव, और ऐसा प्रभाव जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और हमेशा वो भी दूसरों के बारे में अच्छा ही कुछ सोचें और अच्छा ही परिवर्तन लाएं। जैसा कि मदर टेरेसा ने किया था। वो पहले अकेली थी, लेकिन उसके बाद लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ गए उनकी मदद करने के लिए। ये उनका प्रभाव था, तो वो रसूख से जी। दूसरा है रुतबा। रुतबा मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा। तो दोस्तों, जब आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तब समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक है, या आपके जीवन में रुतबा है और आप एक बहुत ही उम्दे रुतबे से जी रहे हैं। जब ऐसा रुतबा हम रखते हैं
तो जरूर अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और क्या नहीं। तो दोस्तों, रसूख और रुतबा जरूर होना चाहिए। और इसके साथ तीसरी चीज क्या है, वो है रौब। रौब मतलब दूसरों पे रौब जमाना नहीं। रौब का एक मतलब है स्टाइल और साहस। हर एक के जीवन में अपनी जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। जब आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीते हैं और बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं और अपने उसूलों पर कायम रहते हैं या कायम रहने की हिम्मत रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी रौब से जी रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें हमेशा सच्चा प्यार और सच्ची इज्जत मिले, तो वो अपने उसूलों पर हमेशा कायम रहते हैं और हमेशा हिम्मत रखते हैं कि वो इस लायक बन पाएं कि उन्हें सच्चा प्यार और सच्ची इज्जत मिले। जब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी रौब से जी रहे हैं। तो रसूख यानी कि प्रभाव, रुतबा यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा, और रौब मतलब अपने उसूलों पर कायम रहना या कायम रहने की हिम्मत रखना और अपने आप को ऐसे बना लेना कि सब आपसे सच में प्रेरित हो सकें, सब आपसे सच में प्यार कर सकें, सब आपकी इज्जत सिर्फ आपके सामने ही नहीं आपके पीछे भी कर सकें। जब आप ये 3R, 3R याद रखेंगे तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक है और आप एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको एक बेहतरीन जिंदगी के इस आखिरी सेशन में 3R तो बता दिए, 3R, रसूख, रुतबा और रौब। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कीप मूविंग मूवमेंट के पहले सेशन से आखिरी सेशन तक यानी कि आज तक हम आपको बेहतरीन जिंदगी जीने के ही तरीके बताते आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले सेशन में कहा था, आपकी कहानी क्या है, और उसमें हमने ये निश्चय लिया था कि हम खुद को खुद के बारे में केवल सकारात्मक कहानियां सुनाएंगे। दूसरे सेशन में हमने जाना था कि हम अपने डर पर कैसे काबू पा सकते हैं, और वो डर पे काबू पाने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, लाफ्टर, हंसी, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, डेवलपमेंट, अपने और दूसरों के विकास, इन सब को अपनाना पड़ेगा। तीसरे सेशन में हमने आपको एक सपना देखने के लिए कहा, और सपना देखने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। तो वो सपना था कि आप भारत को 100 वर्ष पे कैसा देखना चाहते हैं और उसमें अपना क्या योगदान देना चाहते हैं। आप सब ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दे वीडियो भेजे और निबंध भी भेजे। उसमें से आज मैंने आपको एक के बारे में बताया भी। तो ये 3 सेशन में तो हमने ये सब सीखा। उसके बाद हमने चौथे सेशन में ये भी सीखा कि अगर हम अपनी सांस को सही से लें, ब्रीदिंग टेक्निक्स रोज करें, तो हम क्षमाशील हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और साहसी भी बन सकते हैं। ये भी जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है। 5वें सेशन में हमने आपको बताया कि इतना सब कुछ जब आपने जान लिया और आप इतने सक्षम हो चुके हैं, तो वो सक्षमता को कायम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। CRSE, कंसिस्टेंट, रिफाइंड, सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट्स। और फिर हमने 6ठे सेशन में आपको बताया कि जब आप CRSE भी जान चुके हैं, तो आपने जो ठान लिया है वो आप कैसे करके ही रह सकते हैं, मेक थिंग्स हैपन। और आज 7वां सेशन है, जब हम 6 सेशन को एकदम ध्यान में रखें और इस सेशन के बारे में सोचें। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में नाम दिया था, मौत से भी नहीं मरने वाले हम, वैसा ही आप सोच सकते हैं और आप अपनी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बिना किसी डर के जी सकते हैं, जहां जो भी लोग चाहे कम हो या ज्यादा, वो आपको सच में प्यार करेंगे, सच में आपकी इज्जत करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 2 सच्चे दोस्तों की तरफ वार्तालाप करी है और अंत में मैं आपसे एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यही कहना चाहूंगी
मौत से भी नहीं मरने वाले हम, मौत से भी नहीं मरने वाले हम। वो मुश्किल क्या हमें खाक मारेगी? किस्मत में जो उसने लिखा वो तो मिल ही जाएगा। यदि अपनी जिंदगी की किस्मत खुद लिख लें तो मजा ही आ जाएगा। यदि अपनी जिंदगी की किस्मत खुद लिख लें तो मजा ही आ जाएगा। और इस साल के लिए मैं आपसे एक आखिरी निवेदन करना चाहती हूँ कि हम आपको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे अपने 7 सेशंस के बारे में। उसमें आपको कुछ सवालों के सिर्फ जवाब देने हैं। 1 से 5 तक नंबर होंगे, उसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो भर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये 7 सेशन आप पे बहुत ही अच्छा प्रभाव बना गए हों और आप अपनी जिंदगी एक बेहतरीन तरीके से जिएं और बहुत ही कुछ अच्छा करें। धन्यवाद।